हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के एक नए कमांड के बारे में जिसका नाम है लेंथन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई में यहाँ पे मिलेगा आपको लेंथन। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो उसकी मदद से आप लाइन को मतलब चेंज कर सकते हैं, उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिखाई देंगे। फर्स्ट है डेल्टा, सेकंड है परसेंट, तीसरा है टोटल और चौथा है डायनेमिक। ठीक है, तो हम चारों ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं डेल्टा के बारे में। जब हम डेल्टा में जाते हैं तो डेल्टा को सिलेक्ट करना। अब एंगल किस लिए है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो जब आप डेल्टा में जाते हैं तो डेल्टा यानी कि डीएल आप कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ है और एक होगी जो आपने इंक्रीज की है या डिक्रीज की है। ठीक है, तो आपने इंक्रीज या डिक्रीज जो की है वो लेंथ माइनस उसकी ओरिजिनल लेंथ, वो आपकी होगी डेल्टा एल। ठीक है, उसको आप डेल्टा भी कह सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लाइन जो ड्रॉ की है वो मैंने 15 की है। अब मैं यहाँ पे 5 को एंटर करता हूँ, यानी कि मुझे चेंज चाहिए, वो कितने का चाहिए, 5 का चाहिए। पर 5 है वो मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 पॉजिटिव डाला है। इसलिए यहाँ पे अगर आपने इस पर क्लिक किया और बाद में इसकी लाइन का मेजरमेंट किया तो ये आपको दिखाई देगा 20। ठीक है, 20 दिखा रहा है। तो 15 थी और 5 का मैंने डेल्टा किया, यानी कि जो लेंथ में चेंज आया वो कितने का था, 5। तो वैसे ही आप यहाँ पे -5 करके इसकी लेंथ घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम उसके दूसरा देखते हैं। दूसरा है परसेंट, यानी जो आपको लेंथ में चेंज करना है वो है परसेंटेज में चेंज करना। ठीक है, तो मैं जब परसेंटेज में जाता हूँ तो यहाँ पे जो 100% है वो उसकी लेंथ है। तो अगर आपने उसका 30% कर दिया तो वो छोटी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसका बड़ा ही रखना है। यानी अगर इसको बड़ा करना है 30% तो आपको 130 यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे 130, फिर एंटर करता हूँ और फिर इसको छूता हूँ। ठीक है, तो ये 30% यहाँ से बढ़ गई, 30% यहाँ पे बढ़ गई। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले थी 15, अब उसका 30% बढ़ गई तो 19.5 आ गई। ठीक है, अगर आप इस वाले कॉर्नर पे सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉर्नर एक्सटेंड होगा या बढ़ेगा, और आप इस वाले यहाँ पे, सॉरी कॉर्नर नहीं, एंड पॉइंट, अगर आप इस वाले एंड पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर घटनी होगी तो ये इस साइड से घट जाएगी। ठीक है, फिर उसमें और एक ऑप्शन है आपके यहाँ पे, ये है टोटल। अब ये टोटल है। टोटल जब आप सिलेक्ट करते हैं तो टोटल लेंथ आपको कितनी रखनी है। जैसे कि अभी यहाँ पे 15 है तो मुझे 20 रखनी है, तो मैं यहाँ पे 20 करके एंटर कर देता हूँ। फिर इस लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो टोटल हो गई यहाँ पे 20। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 20 दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको टोटल करना है तो आप टोटल भी कर सकते हैं। फिर एक लास्ट यहाँ पे बचता है हमारा, यहाँ पे है डायनेमिक। अब डायनेमिक बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइन को करना है सिलेक्ट और फिर जितना लंबा चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, छोटा चाहिए तो छोटा और लंबा चाहिए तो लंबा। तो ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ही। फिर जो हमारा उसमें एक एंगल वाला ऑप्शन छूट गया था, हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो एंगल वाला ऑप्शन है यहाँ पे लेंथन में, ये देखिए यहाँ पे आप अगर आप डेल्टा में गए तो भी आपको एंगल वाला ऑप्शन दिखेगा। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज में गए तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे टोटल में गए तो भी आपको एंगल वाला ऑप्शन दिखेगा। और लास्ट है अपना यहाँ पे डायनेमिक। ठीक है, तो डायनेमिक में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एंगल वाला ऑप्शन है क्या, तो जैसे हम मॉडिफाई में जाके यहाँ पे जब हम डेल्टा में जाते हैं तो यहाँ पे एंगल आता है। ठीक है, तो एंगल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि कितना एंगल, मतलब कि एंगल जो आप दे रहे हैं तो एंगल इंटू रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो एंगल इंटू रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ है, तो यहाँ पे रेडियस तो पहले से ही पता है इस आर्क की, तो आपको देना है एंगल। तो जो आप एंगल देंगे उसके हिसाब से ये आर्क आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 30 दे रहा हूँ
और फिर एंटर कर रहा हूँ और इसको अगर सिलेक्ट करूँ तो ये 30 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो रेडियस मल्टीप्लाई बाय आर्क। ठीक है, तो ये उतना उसको बढ़ा देगा। वैसे ही अगर आपने यहाँ पे टोटल में जाते हैं, टोटल में आपको अगर एंगल देना है तो एंगल अगर यहाँ पे है 57 तो पहले से है। ठीक है, तो ये है 57 यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 19। ठीक है, फिर करिए एंटर, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करिए तो ये 90 पे आ गया। ठीक है, तो ये पहले वाला एंगल जो था वो उससे थोड़ा बड़ा था, तो अगर मैंने 90 किया वो उससे छोटा था इसलिए वो सिकुड़ गया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एंगल कर देता हूँ 180, एंटर करके फिर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आधा पूरा हेमिस्फीयर हो गया, यानी कि आधा सर्कल यहाँ पे आ गया। तो आप इसकी मदद से आप कोई भी आर्क की अगर लेंथ चेंज करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत सिंपल है, था एक ही कमांड पर अंदर दूसरे दो चीज़ें थी। ठीक है, तो आप दोनों सीखिए और आपको आराम से आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।